तो FIP जो होता है वो हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका मुख्य कार्य ये होता है कि आपका जो फ्यूल की डिलीवरी होती है वो किस सिलेंडर को किस टाइम पे देनी है और कितना फ्यूल पहुंचाना है और कब पहुंचाना है, ठीक है, ये आपका तय करता है FIP, ठीक है। और कितनी मात्रा में पहुंचाना है ये भी, ठीक है। तो ये जो हमारे हाथ में पार्ट है इसको कहते हैं FIP बॉडी, ठीक है। ये आपकी एक कास्ट आयरन की बनी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है अंदर से आपकी हाई कार्बन स्टील की पॉलिश है, पॉलिश है बढ़िया से। और बाकी इसके बारे में बात करूं तो ये वाला जो इसका पॉइंट है, यहाँ से इसमें ऑयल जो है आपका फ्यूल जो है आपका एंटर करता है। ये वाला पोर्शन जो होता है इसका वो आपका लगता है फिल्टर के ऊपर, ठीक है। फिल्टर में जाकर के लग जाता है, फिल्टर के आउटलेट में। और जो फिल्टर का इनलेट होता है, फिल्टर का इनलेट वाला पोर्शन जो होता है वो आपका लगा होता है जाकर के फ्यूल टैंक से, ठीक है। फ्यूल टैंक से फिल्टर में ऑयल, सॉरी, फ्यूल टैंक से फिल्टर में फ्यूल आता है। उसके बाद जो फिल्टर से फ्यूल आपका क्लीन होकर के इसमें आपका इस पाइप के थ्रू अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो अंदर एंटर करने के बाद फिर जो है आपका फ्यूल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपका बेंजो बोल्ट लगा होता है, ये बोल्ट जो होता है बेंजो बोल्ट बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है इसको बेंजो बोल्ट क्योंकि इसके जो बोल्ट होता है इसके बीच में आपका एक होल होता है, ठीक है, ताकि ये जो ये इस टाइप की पाइपलाइन की जो डिजाइन है वहां से आपका होल होने की वजह से आपका फ्यूल जो है वो अंदर आता रहे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर नॉर्मल बोल्ट आप यूज कर लेंगे तो फ्यूल जो है फ्यूल रुक जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा। और इसके ऊपर आपका एक लगा होता है यहाँ पे हमारा एयर ब्लीडिंग स्क्रू, ठीक है। ये इस एयर ब्लीडिंग स्क्रू का जो पर्पस होता है हमारा, यहाँ पे बोल्ट भी लगा होता है, स्क्रू भी। ये जो है ये बोल्ट है आपका, और अगर इसके ऊपर आपका कट लगा होगा तो वो स्क्रू होगा। तो एयर ब्लीडिंग स्क्रू और बोल्ट दोनों ही यूज किए जाते हैं, यहाँ पे जो है बोल्ट यूज किया गया है। तो एयर ब्लीडिंग बोल्ट का जो यूज होता है वो यूज ये होता है कि आपका कई बार क्या होता है इंजन चलते चलते बंद हो जाता है फ्यूल की कमी के कारण, या फ्यूल का कॉर्क आपकी नीचे से फ्यूल टैंक के नीचे से बंद होती है, तो जिसकी वजह से जो आपका फ्यूल होता है वो फ्यूल सप्लाई पीछे से बंद हो गई, तो वहां पे एयर तक हो जाती है और फ्यूल खत्म हो जाता है। तो जो एयर होती है वो इसके अंदर आपकी इन पाइपलाइंस के अंदर एयर का लॉक आ जाता है, ठीक है, एयर लॉक बोलते हैं उसको। एयर लॉक को ब्लीड करने के लिए, यानी एयर को ब्लीडिंग करने के लिए हम इस स्क्रू को इजीली लूज करके या खोल करके हम जब हैंडल को घुमाते हैं यानी क्रैंक शाफ्ट को घुमाते हैं तो उससे हमारी कैम शाफ्ट भी घूमती है और पंप को ड्राइव मिलती है। तो पंप जो है तेल को सक करता जाता है, तेल के साथ में जो आपकी एयर होती है वो भी सक होकर के यहाँ से आपकी निकल जाती है, एक्स जितनी भी एयर होती है। तो एयर की पहचान ये होती है निकलने की, जब एयर यहाँ से निकलने लगती है तो वो बबल्स के रूप में निकलती है, यहाँ पे हल्के हल्के बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं। वो बबल्स जैसे ही आपके निकल जाते हैं सारे और आपका यहाँ पे फ्यूल आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका फ्यूल पूरी तरह से अब आ गया है, एयर अब सिस्टम में नहीं है। फिर आप इसको टाइट कर सकते हैं और हल्का टाइट करेंगे, उसके बाद इंजन को जैसे ही स्टार्ट हो जाए इंजन उसके बाद इसको फुल टाइट टॉर्क से टाइट कर देंगे, जिसमें इसमें टॉर्क बताया गया है रिकमेंडेड, ठीक है। ये होती है FIP की बॉडी। ये आपका इन दो जगहों पे आपके जो होल दिए हैं और एक यहाँ पे, तो इनके द्वारा जो होती है हमारी फिल्टर की ये जो आपकी माउंटिंग ब्रैकेट है, FIP माउंटिंग ब्रैकेट, ये आपका इंजन में लगा हुआ है, कैम शाफ्ट की साइड में लगा होता है ये, ठीक है, कैम शाफ्ट के हाथ से इसको ऐसे करके जो है आपकी ये फिट रहती है, ये बॉडी इस तरह से आपकी फिट रहती है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉडी आपकी फिट रहती है, ये आप देख रहे हैं। और ये वाला जो पाइप होता है, ये वाला पाइप आपका यहाँ से फिल्टर से कनेक्ट रहता है, ये आप देख लीजिए, फिल्टर से कनेक्ट है, ठीक है। अब जो ऑयल आएगा, वो तेल आएगा, वो आपका यहाँ से आएगा, फ्यूल एंटर करेगा और फ्यूल फिर यहाँ से फिल्टर यूनिट से फिल्टर होता हुआ आपका फिर ऊपर चला जाएगा और इसमें FIP के द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी FIP से आगे आपका इंजेक्टर तक चला जाता है हाई प्रेशर पाइपलाइन। अब FIP के बारे में बात कर लें, FIP वर्क कैसे करता है, फ्यूल को इंजेक्ट कैसे, मतलब फ्यूल को आपको प्रेशराइज कैसे करता है, मतलब ऊपर की तरफ को कैसे डिलीवर करता है, ठीक है।
अब ये जो FIP की बॉडी होती है इसको दो भागों में बांट लिया जाता है, यानी कि इसके एक अपर साइड के पार्ट होते हैं, एक लोअर साइड के पार्ट होते हैं, एक अपर साइड के, एक लोअर साइड के। तो ये वाला पार्ट जो होता है लोअर साइड के पार्ट होते हैं, इस तरफ से जितने पार्ट लगते हैं वो अपर साइड के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको अपर साइड के पार्ट बता देते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका पार्ट सब बताता हूँ मैं आपको, एक एक नाम बताता जाता हूँ पार्ट का। ठीक है, ये होता है आपका FIP का होल्डर, नोजल होल्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका होल्डर होता है जहाँ से आपका फ्यूल जो होता है वो आपका ऊपर डिलीवर होता है, यहाँ आपकी तरफ आपकी जो इंजेक्टर साइड में फ्यूल डिलीवर होता है वहाँ पे आपका इंजेक्टर की जो पाइपलाइन होती है हाई प्रेशर, वो इसी से कनेक्टेड होती है। ये वाला जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर की जो पाइपलाइन होती है आपकी, वो इस तरह से आपकी यहीं से कनेक्ट होती है। ठीक है, इस पॉइंट से आपका HL से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपरी भाग है आपका पूरे FIP का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, सबसे ऊपरी भाग है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम उसके नीचे के भाग से बात करते हैं। इसके नीचे होता है एक आपका स्प्रिंग। ठीक है, उसके नीचे होता है आपका एक डिलीवरी वॉल्व, ये आपका डिलीवरी वॉल्व है। ठीक है, ये ऐसे लगा होता है डिलीवरी वॉल्व आपका। ठीक है, उसके नीचे होता है आपका डिलीवरी वॉल्व सीट। डिलीवरी वॉल्व सीट का बनावट ऐसी होती है कि इसमें एक आपका यहाँ पे ये जो आप प्लास्टिक का देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें व्हाइट कलर का, ये यहाँ पे एक प्लास्टिक का सील होती है। तो इसका वर्क होता है आपका कि जो ये डिलीवरी वॉल्व है इसकी साइडों से आपका फ्यूल जो है लीकेज होके ना जाए, आपका फ्यूल का जो डिलीवरी हो वो बीच में से हो, मिडिल में। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लगा होता है। और इसके बाद जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका बैरल। ये है आपका बैरल। ठीक है, बैरल आपका इस तरह से लगा होता है। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट आता है, बैरल के बाद जो आपका पार्ट आता है वो पार्ट आपके मिडिल पोर्शन के होते हैं। ठीक है, मिडिल पोर्शन के पार्ट इसलिए बोल देते हैं उनको क्योंकि वो मिडिल में आपके लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट स्लीव बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपकी कंट्रोल रैक होती है। कंट्रोल रैक और क्वाड्रेंट का संबंध कुछ इस तरह से होता है कि कंट्रोल रैक आपकी बाहर रहती है तो क्वाड्रेंट आपका अंदर रहता है। जब कंट्रोल रैक को हम यहाँ से गवर्नर से पुश देते हैं या हाथ से पुश देते हैं तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है वो घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि दोनों पे ही आप देख रहे हैं टीथ कटे हुए हैं, और टीथ जो होते हैं वो आपस में मैच होते हैं। मैच होने की वजह से अगर आप इसे पुश करेंगे या पुल करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें आपका एक लगा होता है प्लंजर। प्लंजर जो होता है आपका, प्लंजर पे एक आपका हेलिकल कट कटा होता है, ये आपका हेलिकल कट होता है। एक ऊपर से होल होता है जो हेलिकल कट तक आता है। ठीक है, यहाँ पे एक शोल्डर पोर्शन होता है प्लंजर का, ये शोल्डर बोलते हैं प्लंजर का शोल्डर पोर्शन। और जो प्लंजर को यहाँ से, ये जो वाला शोल्डर होता है यहाँ से आपका सील ऑफ फंसने के लिए शोल्डर होता है। ठीक है, इसलिए इसकी बनावट ऐसी होती है। ये जो प्लंजर होता है ये आपका इसके अंदर की तरफ से फिर आपके बैरल के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसको अभी मैं ऐसे बाहर कर देता हूँ। ठीक है, ये प्लंजर हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद जो आपका पोर्शन आता है वो आती है आपकी स्प्रिंग रिटेनर। ठीक है, स्प्रिंग का रिटेनर होता है। स्प्रिंग रिटेनर के बाद आता है आपका स्प्रिंग, ये आपका स्प्रिंग एक होता है। ठीक है, इस स्प्रिंग का मुख्य काम ये होता है कि प्लंजर जो आपका अंदर की तरफ जा रहा है उसको बाहर की तरफ वापस लाना। ठीक है,
उसको बाहर की तरफ वापस आना। तो ये आपका स्प्रिंग रिटेनर ऐसे सीट के साथ में ऐसे फिट होता है। तो स्प्रिंग रिटेनर अपनी जगह पे फिक्स रहता है। जब आपका बैरल नीचे से ड्राइव मिलती है तो आपका बैरल जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, और स्प्रिंग होने की वजह से वापस जो है जैसे ही ड्राइव पीछे से खत्म होती है तो आपका स्प्रिंग होने की वजह से ये वापस आ जाता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा स्प्रिंग है तो ये बैरल इसमें कैसे वापस आएगा वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे, किस चीज़ की वजह से आपका आता है। एक पार्ट और इसमें महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका सी लॉक। ये है आपका सी लॉक। ठीक है, सी लॉक का अपर साइड में लगाते हैं ऐसे करके। आपका ये जो है नीचे की तरफ को ये वाला पोर्शन आपका दिखता है, और ऊपर की तरफ को ये वाला पोर्शन आपको दिखता है। इस तरह से आपका सी लॉक को लगाया जाता है। सी लॉक जो होता है आपका, ये जो आप प्लंजर है, प्लंजर के ऐसे शोल्डर में फंस जाता है, ऐसे शोल्डर में फंस जाता है, और इसके नीचे होता है आपका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की हेल्प से जब आप इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग भी दबेगा, और साथ ही में बैरल जब नीचे से ड्राइव मिलेगी तो स्प्रिंग दबेगा, और जैसे ड्राइव नीचे से खत्म हो जाएगी तो आपको क्या होगा, स्प्रिंग वापस बैरल को, प्लंजर को नीचे फेंक देगा। ठीक है, ये आपका इसमें है। इसके बाद आपका आता है, ये आपका होता है, ठीक है, बल्ब। ये आपका स्प्रिंग का प्लंजर गाइड होता है, तो प्लंजर गाइड बोलते हैं आपका। ठीक है, ये आपका जो होता है प्लंजर को गाइड करने का काम करता है। इसमें जो आपका बीच का पोर्शन बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, यही आपका जो होता है प्लंजर का जो सबसे अपर पोर्शन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ऐसे करके इसके ऊपर इससे फोर्स लगाता है। ठीक है, इससे ये ऊपर और नीचे की साइड को फोर्स लगाता है इस तरह से, तभी आपका बैरल जो है आगे और पीछे की तरफ में जाता है, आगे जाता है इसकी वजह से, पीछे आता है स्प्रिंग की मदद से। ये हो गया आपका प्लंजर गाइड। ठीक है, प्लंजर गाइड को लगा देने के बाद इसके बाद एक पार्ट आपका ये बचता है, ये होता है आपका सी लॉक होता है ये भी आपका। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम आपने नीचे से फिट किया है उसमें कोई लॉक मैकेनिज्म नहीं होता, तो ये लॉक का काम करता है। नीचे से जो प्लंजर गाइड होती है उसको वो बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि उसके बीच में गैप होता है, वो बाहर निकल सकती है, बाहर ना निकले तो उसको अपनी पोजीशन पे, एक पोजीशन पे रोक के रखता है। ठीक है, ताकि जो है आपकी उस पोजीशन से वो बाहर ना आए। तो सी लॉक यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसके बाद जो आपका ये कंट्रोल रैक वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे एक आपकी सील लगी होती है जिसको हम डस्ट सील बोलते हैं, और इसमें एक स्प्रिंग होता है अंदर की साइड में। अगर आपको ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक स्प्रिंग दिखाई देगा। ठीक है, स्प्रिंग का मेन वर्क ये होता है कि आपका जो इसके अंदर स्प्रिंग लगाया गया है उसका मेन पर्पज हमारा यहाँ पे ये रहता है कि हमारा जो इसके अंदर ये कंट्रोल रेट है, ये आपकी पीछे से इसमें ड्राइव जो मिलती है वो आपकी हमारे गवर्नर से मिल जाती है, गवर्निंग रॉड से आपकी ड्राइव मिल जाती है ऐसे। लेकिन ये जो है अपनी वापस आने के लिए, अपनी स्थिति में वापस आने के लिए, अपनी स्टेज में, जैसे स्टेज में आगे बढ़ी है, इस स्टेज में वापस आने के लिए इसको कुछ स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ये पोर्शन आपका बाहर की तरफ रहता है, तो यहाँ पे धूल धक्कड़ भी जमती है और धूल भी आती है। वो धूल क्या होती है, इसके साथ में जब ये पीछे की तरफ आती है तो अंदर आने की संभावना रहती है। हालांकि यहाँ पे सील लगी होती है FIP में, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है जो बारीक आपके डस्ट होते हैं वो आपके पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इसमें जो है ये डस्ट कवर ऊपर से होता है और एक स्प्रिंग होता है। कई बार देखा होगा आपने कि यहाँ पे ओनली स्प्रिंग लगा होता है, वहाँ पे डस्ट कवर जो होता है वो गल जाता है, फट जाता है। तो कृपया अगर आपका डस्ट कवर या ये गल जाए तो उसको आप जरूर बदल दीजिए, वरना आपकी FIP की जो लाइफ है वो आपकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका इसके अंदर लग जाती है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको यहाँ पे पिक लेना हो इसका तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका पार्ट का पूरा कॉम्बिनेशन है ऊपर से नीचे की साइड। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको उसको फिट करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो होता है आपका FIP बॉडी, ठीक है, इस FIP बॉडी में एक डॉबल होता है,
अगर ऊपर के पार्ट फिट करने की बात करो तो ऊपर के पार्ट जो होते हैं उनको पहले फिट कर देते हैं। और इसमें जो है ऊपर की साइड में एक डॉबल होता है, ये आप देख रहे हैं इधर साइड में एक डॉबल, ये जैसे जो गोला है, इस गोले में आप देखो तो आपको एक पिन टाइप की दिखाई दे रही होगी मेरे हाथ की तरफ को, देख ये पिन। शुभम जी बच्चों का रिप्लाई नहीं आता है, मुझे लगता है कि पता नहीं दिखता है नहीं दिखता है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कोई आप चाहे रिप्लाई कर दीजिए। दिख रहा है पिन ना? ये जो डबल है, ये जो पिन सा निकला हुआ है हल्का सा, ये सर्किल में उभरा हुआ, हाँ तो ये जो है ये आपका पिन होता है। ठीक है, ओके, पता चल गया, आपका मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये जो डबल होता है ये आपका जो ऊपर के पार्ट है, ये आपके ऊपर के पार्ट इधर साइड में, नीचे के पार्ट इधर साइड में, और ये मिडल के पार्ट है। तो ये जो आपका बैरल होता है ये आपका डबल में इस साइड से पड़ता है, ये वाला जो इसमें कट बना होता है ये आपका डबल में जाने के लिए ही बना होता है। ठीक है, इसको ठीक इस तरह से आप अगर सीधे ऐसे डालेंगे, जो आपका डबल वाला हिस्सा है उसमें आपका ये अंदर की तरफ कट करके डाल देंगे तो आपका ये सीधा एक ही बार में अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये घूमेगा भी नहीं। इसकी पहचान ये होती है डबल में फंस जाने के बाद ये पोर्शन आपका घूमता नहीं है। ठीक है, तो ये डालने के बाद आप जो है इसकी वॉल्व की सीट डालेंगे। ठीक है, ये आपका डिलीवरी वॉल्व सीट है, डिलीवरी वॉल्व को सीट को बिल्कुल एकदम सीधा डाल देते हैं, ऐसे सीधा डाल करके इसको थोड़ा सा उंगली से आप दबाएंगे, पुश देंगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका ये दिक्कत हो करे आपका लगने में तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इन सभी पार्टों को एक बार केरोसिन ऑयल से धो सकते हो, और उसके बाद हल्का सा इससे आप मोबिल का हाथ लगा लीजिए। मोबिल लगा लेने से आपका ये आराम से फिट हो जाएगा। ये जो है ये हमारा डिलीवरी वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व को इसके ऊपर ऐसे फिट किया जाता है। डिलीवरी वॉल्व आपका दोनों पोजीशन में फिट हो सकता है, अगर आप उल्टा भी लगा दोगे उल्टा भी फिट हो जाएगा, लेकिन उल्टा लगाने की कंडीशन में ये वर्क अपना नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा डिलीवरी वॉल्व को ये नीचे वाला पोर्शन जो है बड़ा वाला ये नीचे की साइड में रखना है। ठीक है, ये आपका डिलीवरी वॉल्व लग जाने के बाद इसमें हल्का लुब्रिकेशन ऑयल जरूर डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि आपका डिलीवरी वॉल्व का जो अंदर लुब्रिकेंट पहुंचने से आपका वो पोर्शन घिसेगा नहीं जल्दी। ठीक है, वैसे तो आपका डीजल जो होता है, डीजल जो होता है वो डीजल में आपका थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है कि वो लुब्रिकेट करता रहता है पार्टों को। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका इंजन को चलाने के लिए आपका केरोसिन ऑयल का यूज जो है मना किया जाता है, क्योंकि केरोसिन जो ऑयल होता है उसमें आपकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज बिल्कुल माइनर होती है, मतलब बहुत ही कम होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो अगर आप यूज करते हैं तो आपका क्या होगा कि आपके ये सब जो एफआईपी के पार्ट जो अंदर चल रहे हैं आप देखते हैं कि इसमें इनके बीच में इतना कम क्लियरेंस होता है कि अगर ऑयल हम यूज करें ऐसा जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लुब्रिकेशन टाइप की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो जो वो होगा वो इसकी लाइफ को कम कर देगा, और काफी महंगा पार्ट होता है ये, इसलिए जो है इसकी लाइफ को हमें कम नहीं होने देना है, इसमें हमेशा डीजल का ही यूज करना है। अब ये ऊपर के पार्ट फिट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिलीवरी वॉल्व होल्डर भी लगा दिया। अब नीचे के पार्ट फिट करता हूँ। नीचे के पार्ट फिट करने से पहले मेरे को यहाँ पे फिट पार्ट जो डालने पड़ेंगे वो आपके ये आपके मिडिल पार्ट डालने पड़ेंगे। मिडिल पार्ट में जो है आपका ये कंट्रोल रैक जो होती है वो आपकी इस तरह से पड़ती है कि आपका जो है कंट्रोल रैक में आपको इस साइड से जो इसमें एक पॉइंट बना हुआ है ये पॉइंट ये आपको दिखाई देता रहे। ठीक है, तो आपको कंट्रोल रैक को ऐसे डालना है कि आपको ये पॉइंट दिखाई देता रहे, तो ये कंडीशन होगी आपकी कंट्रोल रैक की। कंट्रोल रैक को आपकी और सीधी पड़ेगी आपकी, ये जो ये वाला हिस्सा है ये एफआईपी का सीधा सामने वाला हिस्सा है, और ये आपका बैक फ्रंट है। ये वाला जो साइड पॉइंट है यहाँ पे आपकी एक सील लगी हुई है, तो कॉपर की सील है, वैसे डस्ट रोकने के लिए सफिशियंट रहती है, बट फिर भी आपको इस साइड भी एक सील लगी हुई है, ये भी आपकी लगी हुई है, तो ये आपकी सफिशियंट रहती है, बट आपको इसमें जो है लगाना आपको सही है, इससे आपको बेनिफिट है अगर आप डस्ट सील लगाते हैं। अब ये लगा देने के बाद आपको जो है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपका कंट्रोल जो क्वाड्रेंट होता है इसमें भी एक पॉइंट बना होता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्वाड्रेंट में भी बना होता है। ये देखें आप,
ये पॉइंट इसमें बना हुआ है, ठीक है, ये जो पॉइंट बना हुआ है इसमें, ठीक है, ये पॉइंट और वो जो आपको कंट्रोल रैक में मैंने दिखाया था पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आमने सामने की कंडीशन में रहने चाहिए। जब अंदर फिट हो तो ऐसे आमने सामने रहें, तभी जो है आपके पास जो फ्यूल की सही करेक्ट जो आपका एफआईपी की सेटिंग है वो होती है। अगर ये आपका इधर हो जाता है या इधर हो जाता है तो क्या होगा कि आप एफआईपी से फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करेंगे और वो प्रॉपर वे में आपका कम या ज़्यादा नहीं करेगा, और आपका गवर्नर कितना ही अच्छे से वर्क करे लेकिन ये एफआईपी जो है आपका फ्यूल की सप्लाई को पूरी तरह से उसके अनुसार नहीं देगा। ठीक है, तो आपको इसमें इसके ठीक सामने वाले टीथ में इसको रखना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, सामने बिल्कुल रखना है इसको। ये देखिए। अब जो है हम इसको फिट करते हैं। इसको फिट करने से पहले हम इसमें जो है कंट्रोल रैक है उसको डाल लेते हैं। कंट्रोल रैक को हमने यहाँ पे पॉइंट वाले निशान से डाल दिया। अब इसमें देख लेते हैं पॉइंट वाला निशान हमारा कहाँ पे आया है। देखिए आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है अंदर, ठीक है, ये पॉइंट अंदर देखिए, पॉइंट जो है आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी पॉइंट के ठीक सामने मिला करके ये जो है हमारा क्वाड्रेंट, इसको हम जो भी आपकी उंगली जो इसमें आराम से आ जाए, इसमें आराम से उंगली आपकी आ जाए, तो इस उंगली को आप यहाँ पे लगा करके सीधे इसमें आप एंटर करा दीजिए। ठीक है, और एंटर कराने के बाद जब ये आपके आमने सामने बैठ जाए, तो आमने सामने बैठाने के बाद आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल रैक को हल्का सा घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे बस, तो घुमाने पे और इसको थोड़ा सा हिलाते जाएंगे, तो इसके हिलाने से और इसको घुमाने से आपका जो है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये बैठ गया। ठीक है, अब जो है इसके फंक्शन करने से ये भी आपका घूम रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसके फंक्शन करने से ये भी आपका घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता हुआ दिख रहा है आपको, ये आपका घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये घूमता है, और इसी घूमने से जो है आपकी फ्यूल की सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वो कैसे कम या ज़्यादा होती है वो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। हाँ, तो इसके बाद जो है आपका ये हमारा जो है प्लंजर, प्लंजर डालेंगे, लेकिन प्लंजर को लगाने से पहले हमारी जो प्लंजर आपकी स्प्रिंग का रिटेनर होता है, स्प्रिंग रिटेनर को ऐसे सीधा डाल देते हैं। एक साइड से ये वाला पोर्शन आपका सीट वाला जो प्लेन पोर्शन है ये आपका नीचे की तरफ रहता है, मतलब ऊपर साइड में रहता है बेसिकली। अगर नीचे से डाले, आप इधर से डाल दो तो ये नीचे साइड में रहना चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल एकदम आप सीधा इसमें डाल करके हल्का सा इसको हिला देंगे तो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाएगा। ये जो है स्प्रिंग, उसके बाद स्प्रिंग डाल देंगे हम। स्प्रिंग को आप सीधा या उल्टा दोनों साइड से किसी भी साइड से डाल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सीधा या उल्टा डालना। स्प्रिंग को हमने इस पे रख दिया, ठीक है, आराम से। अब जो है हमारा ये हमारा सी लॉक, और ये जो हमारा प्लंजर है, प्लंजर को हमने यहाँ पे ऐसे, सॉरी, इधर साइड से ऐसे फंसा करके इसमें हमने डाल दिया। लेकिन डालने से पहले इसको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लंजर का ये जो हेलिकल वाला पोर्शन है, हेलिकल कट वाला पोर्शन है, ये आपका एफआईपी की बॉडी के सामने की तरफ नहीं आएगा। ये जो सामने वाला हिस्सा है इस तरफ नहीं आएगा, ये आपका हेलिकल कट वाला पोर्शन आपका पीछे की साइड में आना चाहिए। ठीक है, पीछे की साइड में आना चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपका आना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऐसे सामने नहीं आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये सामने नहीं आना चाहिए, ये आपका ऐसा पीछे की साइड में आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपका जो बैरल होता है, अभी मैं दिखाऊंगा इसका रीजन क्या होता है। बैरल होता है, बैरल में एक होल होता है आपका, वो होल आपका जो इसे आप फिट करते हैं तो होल जो होता है वो अंदर की साइड में चला जाता है, और उसके अंदर की साइड में जाने की वजह से आपका ये वाला हिस्सा अगर आपका अंदर चला जाएगा तो आपका दिक्कत हो सकता है। मतलब कि आपका फ्यूल आप जितना भी इसको अच्छे से फिट किए होंगे ये आपका बराबर जो है नहीं आपको डिलीवरी देगा फ्यूल की, ना ही आपका इंजन सही से स्टार्ट होगा, ना ही बंद हो पाएगा। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं इसको।
निकाल करके हमारा जो है ना कि इसमें जो है ये इसके जो आपके शोल्डर होते हैं, ठीक है, इसके जो कंधे होते हैं वो आपके क्वाड्रेंट स्लीव में फंस जाने चाहिए। ये अगर नहीं फंसेंगे तो आपका क्या होगा कि आप एक बार स्प्रिंग को निकालेंगे और इसको एकदम सीध में देख लेंगे। इसको हमने घुमा दिया था ना, इसलिए जो है इसका सीध जो थी बिगड़ गई थी। अभी आपको इसकी जो है सीध देखनी है। आपका जो इसके अंदर क्वाड्रेंट लगा है, क्वाड्रेंट की पोजीशन देखनी है। क्वाड्रेंट की पोजीशन ऐसे कर लीजिएगा और इसको जो है इसको आपको अंदर साइड में रखना है। ये बॉडी साइड में आपका हेलिकल कट नहीं आना चाहिए, तो आप ऐसे घुमा लीजिए इसको, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं इधर ले लिया। अब इसको सीधा ऐसे डालूंगा, तो सीधा रखने से क्या होगा, ये जो जाएगा आपका शोल्डर जाएगा, ये बिल्कुल बीच में इसके फंस जाएगा। अगर ये वहीं फंसेगा तो आपका क्या होगा, ये बंद नहीं होगा, प्रॉपर वर्किंग। अब मैं इसमें स्प्रिंग डाल के आपका की लॉक लगाने की कोशिश करता हूँ। की लॉक लगाया मैंने, और की लॉक रख करके एकदम सीधा जो है इसको मैं फोर्स लगा दिया मैंने। सीधा फोर्स लगाते ही क्या होगा, ये आपका अंदर तक दबेगा, ठीक है। अगर ये अंदर तक पूरा दब रहा है मतलब कि आपका सही से फिट हो गया। इसके बाद जो है हमारा नंबर आता है प्लंजर गाइड का। प्लंजर गाइड को हम इसमें रख देते हैं ऐसे, और रखने के बाद इसको एक बार दबा करके ऐसे देखते हैं। ये हमारा अंदर तक दबना चाहिए, ठीक है। ये आपका अंदर तक दबना चाहिए, ठीक है। और इसी के दबने से क्या होता है, हमारा प्लंजर होता है वो बैरल में अप और डाउन मोशन करता है, और आपका बैरल में डाउन और अप मोशन करने की वजह से आपका ये चलता है। अब ये जो होता है आपका, ये जो की लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका वायर लॉक लगा हुआ है, इसका पर्पस ये होता है कि ये यहाँ पे फंसा देते हैं इसको। तो ये जो हमारा ऐसे हम इसको पलट दें अगर, तो ये हमारा बाहर आ गया, जबकि अगर ये लगा देंगे तो ये हमारा बाहर नहीं आएगा। तो इसके पीछे लगाने का हमारा यही पर्पस होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष कि आपका इसमें जो है, जब आप इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली फिट कर लेंगे करने के बाद, तो आप इसमें लॉक लगा करके ही इसको, इसकी जो हाउसिंग है उस पर फिट करेंगे, ठीक है। इसको जो पावर देने का काम करता है वो आपकी राइडर पिन करती है। राइडर पिन इसको दबा करके पावर देती है, बार बार इसमें दबाव डालती है, उसी से आपका जो फ्यूल होता है वो चलता है। अब फ्यूल की डिलीवरी आपकी कैसी होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसको एक बार कैसे डिसमेंटल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने डिसमेंटल करना शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे लोअर पार्ट है, ठीक है। ये हमने प्लंजर गाइड रखा। गाइड सभी पार्टों के नाम जो है आपको रिमेम्बर रहने चाहिए। ये हमारा स्प्रिंग, ये हमारा प्लंजर, ये हमारा की लॉक जो इसके ऊपर आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये स्प्रिंग का रिटेनर, क्वाड्रेंट, कंट्रोल रैक, FIB बॉडी, डिलीवरी होल्डर, स्प्रिंग, डिलीवरी बॉल, बैरल, और बैरल के बाद आपका ये डिलीवरी बॉल। इस तरह से आप मैकेनिज्म बन गया, ठीक है। और FIP बॉडी यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। ये आपका जो नीचे का राइडर पिन, और यहाँ से आपकी 10 स्पीड, और एक यहाँ पे आपका नट लग जाता है जिसको 10 स्पीड को अपनी पोजीशन पे बना करके रखता है।
इसी नट के द्वारा जो होता है हम इससे लोड को कम या ज़्यादा करते हैं, मतलब कि इस प्लेट को बाहर निकलने के लिए फोर्स इसका कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका काम समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अदरवाइज कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो मैं दोबारा इनको मैं साइड में रख देता हूँ। अब इसकी बनावट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। राज सुमन जी का कोई कमेंट है सर, इन्होंने हाथ खड़ा किया, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको थोड़ा अनम्यूट कीजिए ताकि ये अपना क्वेश्चन पूछ सकें। हाँ राज जी, नो यू आर ऑडिबल। शुभम सर। यस सर। राज जी का कुछ कमेंट। सर प्लंजर गाइड में 2 होल्स होते हैं, वो क्यों होते हैं सर? प्लंजर गाइड में 2 आपके होल्स दिए गए होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि प्लंजर गाइड के आपका जो अंदर का पोर्शन होता है वो आपका एयर से पूरी तरह से रहता है। ठीक है, और जो इसमें आपका ऑयल रहता है वो पोर्शन आपका ऑयल जो रहता है वो ऊपर तक ही रहता है आपका। ये जो आपका चैम्बर है ना आपका रहता है वो यहीं तक रहता है, हमारा बैरल के अंदर ही रहता है आपका। ऑयल आपका नीचे नहीं आता है। ठीक है, अगर आपका जो फ्यूल रहेगा वो नीचे नहीं आएगा। और जो आपका ये होल देने का पर्पस ही रहता है कि आपका जो क्रैंक केज में आपका जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो क्या होता है, जब आप स्प्लैश सिस्टम चलता है तो लुब्रिकेशन ऑयल क्या करेगा आपका, वहां पे एक आपका स्टॉर्म टाइप का बना लेगा, जो मतलब काफी आप बार बार छपाक करेंगे उसको स्प्लैश करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक धुंध टाइप की बन जाएगी ना, तेल के वेपर्स बन जाएंगे ना। यस सर। तो तेल के वेपर्स क्या होंगे, वो आपके गैसेस फॉर्म में क्या होंगे, आपके इसके अंदर भी पहुंचते हैं। ठीक है, वो कैसे पहुंचते हैं आपके, ये जो राइडर पिन है आपकी, राइडर पिन होती है, इसके पास से थोड़ा सा स्पेस होता है, हल्का हल्का सा स्पेस होता है इनमें। यहाँ से आप ये देखिए एसआईटी बॉडी पे थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट पे फिट होता है, ये देखिए यहाँ पे भी एक आपका हुआ है, ये आपका एक होल दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। हाँ, ये एक होल दिया हुआ है, ये होल का पर्पस ही यही होता है यहाँ से जो आपका लुब्रिकेशन ऑयल के वेपर्स हैं वो आपके इसके अंदर आ सके। और प्लंजर गाइड में अगर हम जो है होल नहीं देंगे तो क्या होगा, वो वेपर्स जो होंगे वो अंदर नहीं है, और अंदर का जो पार्ट है वो लुब्रिकेट कैसे हो पाएगा, वहां तक लुब्रिकेशन पहुंचाना भी तो जरूरी है। यस सर। अगर लुब्रिकेशन वहां तक नहीं पहुंचे तो कैसे आपका जो है एफआईपी वर्क करता रहेगा प्रॉपर। एफआईपी के जो पार्ट हैं वहां पे लुब्रिकेशन थोड़ा थोड़ा पहुंचना चाहिए, वही लुब्रिकेशन जो होता है वो वेपर अंदर आपका चला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका ये पोर्शन होता है ये तो आपका कंटिन्यूसली लुब्रिकेट से डूबा ही रहता है, मतलब लुब्रिकेट यहाँ पे आता ही रहता है इस गैस के थ्रू, पोर्शन आपका लुब्रिकेट होता रहता है। तो कुल मिला के पर्पस यही है आपका कि लुब्रिकेशन आपका थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा में अंदर जाता रहे। और किसी का हाँ क्वेश्चन पूछिए। आप कंटिन्यू कीजिए लेक्चर, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ओके सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका जो अभी मैं आपको आपके कुछ क्वेश्चन इससे बन रहे होंगे तो मैं उसको आपको क्लियर करता हूँ कि वर्क कैसे करता है। ये जो होता है ये होता है आपका बैरल। ठीक है, बैरल मतलब कि एक ऐसा पार्ट, उपला बेलनाकार पार्ट जिसके अंदर आपका फ्यूल आ गया। प्लंजर जो होता है इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि पिचकारी और उसके पंप का तरह। पंप जो होता है आपका पिचकारी वाला, जो आप होली वगैरह में पानी रखने के लिए, या इंजेक्शन का नोजल समझ लीजिए, ये आपका इंजेक्शन का वो पोर्शन हो गया जिसके अंदर आपका फ्यूल आ गया, मतलब आपका सिरिंज में अंदर का आ गया पोर्शन। अब आप इसका जो पिस्टन है आगे की तरफ से, इसको आप दबा करके इसको आगे की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, इसको दबा करके आगे की साइड को इसमें फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे इसमें जो है ये आपका बंद होता है। ये जो आपका होल देख रहा है आपको, ये होल जो होता है वह आपका ये हेलिकल कट तक बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो होल होता है आपका हेलिकल कट तक बना हुआ होता है, बस अंदर तक नहीं जाता है आपका। ठीक है, एनीवे अगर अंदर तक जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, अगर डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है मैंने सोचा अंदर साइड को जाने का तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो फ्यूल आपका अंदर तक ही जा रहा है, बस यहाँ तक रुक जाके ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जा करके रुक जाता है। ठीक है, अब जो है आपका ये जो है वर्क कैसे करता है, ये वाला पोर्शन के चारों तरफ रहता है आपका फ्यूल। ये जो आप इंजेक्टर बॉडी का
सॉरी FIP बॉडी का स्पेशल डिजाइन देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर एक बैरल बना होता है। ये जो है ये आपका एक पोर्शन बना हुआ है चारों तरफ। ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर आपका तेल रहता है। अब बैरल का ऐसा डिजाइन है कि तेल जो है इसी के यहाँ तक रहे, इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे जाकर के सील का वर्क कर देता है ये वाला एरिया, और ये आपका यहीं रुक जाता है तेल। ऊपर के पोर्शन में तेल है, नीचे के पोर्शन तक तेल नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसके चारों तरफ तेल है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका पीछे की साइड में रहता है। ठीक है, इसके चारों तरफ तेल है, तो जैसे ही ये होल है, होल से आपका तेल अंदर आ जाएगा। अब बैरल के अंदर प्लंजर चलता है। प्लंजर जो है आपका तेल को कंटिन्यूसली ऊपर को फॉरवर्ड करता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, फ्लो कब करता है, कब कम करता है, कब ज्यादा करता है, ये डिसाइड करता है प्लंजर की पोजीशन से। पोजीशन कैसे चेंज होती है, अब जैसे ये पोजीशन है आपकी, ये आपका हेलिकल कट बना हुआ है, इसकी पोजीशन ऐसे आपकी ऊपर साइड में है। ठीक है, ये तो आपका ऐसे घूम सकता है क्वाड्रेंट जो हमने बताया था उसके वर्क से। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है आपकी अपर साइड की, वो अगर ऐसे सामने आ जाती है आपकी, इसके और इसके सामने आ जाती है, तो क्या होता है कि अब जैसे ये यहाँ से आपने फ्यूल इसके अंदर आया, इसको आपका ऊपर की तरफ फेंकने जा रही है। ठीक है, फेंकने जैसे ही गया तो ये वाला पोजीशन आपका इसके सामने आ गया। ठीक है, ये आ गया हेलिकल कट इसके सामने, जैसे यहाँ तक पहुंचते ही हेलिकल कट सामने आ गया, तो जो फ्यूल था वो आपका थोड़ी सी फ्यूल की डिलीवरी यहाँ पे आपकी हो पाई। ठीक है, या ये कह सकते हैं बहुत ही कम फ्यूल की आपकी डिलीवरी हो पाई, नो डिलीवरी का चांस आ गया आपका। ठीक है, तो फ्यूल आपका यहीं से निकल गया वापस इसमें फ्यूल में, और आपका फ्यूल की डिलीवरी नहीं हो पाई। अब ये आपका इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो क्या हुआ, अब ये आपका नीचे की तरफ से चला फ्यूल को लेते हुए, और फ्यूल को लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। ऊपर जाते 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 यहाँ तक पहुंच गया, जब आपका बिल्कुल एक पॉइंट पे पहुंच गया, बीच वाले पॉइंट, तो आपका जो है होल पास सामने आ गया, तो आपका फ्यूल की डिलीवरी पार्शली हुई। ठीक है, कम फ्यूल गया आपका। अब जैसे ही आपका ऐसे आ जाएगा, तो क्या होगा कि अब इस कंडीशन में जो आपका फ्यूल की डिलीवरी होगी, वो आपका क्या होगी, वो कंटिन्यूसली आपकी होती रहेगी। ऐसे जो होगी, ये सबसे नीचे पोजीशन, इसमें आपकी फ्यूल की डिलीवरी कंटिन्यूसली होती रहेगी। आपका ऐसे नीचे से लेगा, फ्यूल इतना आ गया, अब यहाँ से फ्यूल लेकर के चलेगा, जब ये बिल्कुल अपने टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, तो जो है आपका फ्यूल जो बाकी का बचा हुआ है वो आपका निकल जाएगा। तो यानी आपकी इस कंडीशन में आपकी फ्यूल की डिलीवरी सबसे ज्यादा होगी, इस कंडीशन में मिडिल में रहेगी, और इस कंडीशन में सबसे कम रहेगी। तो आपका जो क्वाड्रेंट होगी वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही मूव करती है। और जब आपका बंद करने की पोजीशन आती है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको पूरी तरह से घुमा देते हैं। तो यहाँ पे होने पे आपका क्या होता है कि फ्यूल, ये होल आपका बंद हो गया इसकी पैसेज की वजह से, और होल बंद हो जाने की वजह से क्या होगा, आपका इसके अंदर जितना तेल था वो आपका वापस ऊपर जा चुका है। अब इसके अंदर तेल ही नहीं है, तो तेल नहीं है तो वो चलो जाएगा ही। ठीक है, ये आपका इस तरह से ऐसे आ जाता है सामने, और उस कंडीशन में आपका ये तो चलता रहेगा, लेकिन तेल जो होगा वो आपका जाएगा और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आपकी नो डिलीवरी होती है, यहाँ पे आपकी लो होती है, और यहाँ पे सबसे हाई होती है। देख लीजिए, आपका तीनों बता दे रहा हूँ। ये जो है आपकी नो डिलीवरी का है सबसे ऊपर वाला, बीच वाला आपका मिडिल डिलीवरी का है, मतलब कि मीडियम जो आपकी आइडियल डिलीवरी जा रही है, जो आपकी 1500 RPM पे आइडियल जाएगी। लोड पड़ने की कंडीशन में आपका फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है, तो आपका ये आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जबकि आपने देखा होगा कि आप जब इंजन को ऑपरेट करते हैं और अचानक से अगर उससे आपके घर में इंजन हो, आप अचानक से उस पर लोड डालें, तो आपको एक्सीलेटर को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो आपके वेरिएबल स्पीड टाइप गवर्नर होते हैं उसमें आप एक्सीलेटर को दबाते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें आपका थोड़ा सा क्या होता है कि लोड पड़ता है, ये आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बाहर की साइड को निकल आता है। आपका जो यहाँ पे हमारी कंट्रोल रैक है, ये थोड़ा सा बाहर साइड को निकल आती है। इसकी बाहर निकलने से ये जो है आपकी फुल डिलीवरी पे आ जाता है, और फुल डिलीवरी होने लगती है। तो यहाँ पे अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, और इसमें आपकी दो प्रकार की दिक्कतें आती हैं। ठीक है, दो प्रकार की सेटिंग होती है आपकी पूरी FIP में। ठीक है, एक होती है रिटायर्ड की, एक होती है आपकी एडवांस की। ठीक है, अब ये रिटायर और एडवांस क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिटायर्ड का मतलब होता है कि आपका जो एक साइकिल होती है, ठीक है, अगर कागज होता तो मैं यहाँ पे आपको कागज से समझा देता, मैं आपको यहाँ पे एक चौक की हेल्प से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिटायर और एडवांस की सेटिंग जो होती है, आपका एक फ्लाईव्हील पे आपका फ्लाईव्हील पे एक मार्क लगा होता है।
ठीक है। एक टॉप डेड सेंटर का मार्क लगा होता है जिसको हम टॉप डेड सेंटर का मार्क बोलते हैं, टीडीसी मार्क होता है आपका, ठीक है। अब टीडीसी मार्क से आपका जो है, टीडीसी मार्क से पहले आपका एक मार्क लगा होता है आपका बीटीडीसी, बॉटम टॉप डेड सेंटर। तो बीटीडीसी का और टीडीसी का मार्क के जो बीच में होता है, इतने ही बीच में आपकी फ्यूल की सप्लाई होती है। और कौन से स्ट्रोक होती है आपकी, पावर स्ट्रोक जब शुरू होने वाला होता है, यहाँ पे आपका पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है, यानी पिस्टन जो होता है आपका, आप जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ जाएगा, लेकिन आपका इतने बीच में जो होती है फ्यूल की सप्लाई हो जाती है। कुछ कंपनियां इसको 15 डिग्री रखती हैं, कुछ 27 डिग्री रखती हैं, जबकि इस इंजन के लिए इसको 27 डिग्री बीटीडीसी रखा गया है, ठीक है। तो 27 डिग्री बीटीडीसी का मतलब हुआ कि आपका टीडीसी पे पिस्टन पहुंच नहीं पाया, उससे 27 डिग्री पहले आपकी फ्यूल की डिलीवरी आपकी हो गई। तो फ्यूल की डिलीवरी आपकी 27 डिग्री पहले होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि फ्यूल की डिलीवरी 27 डिग्री से और पहले हो गई, ठीक है। तो और पहले हो गई मतलब कि एडवांस काम कर दिया है। अब 27 डिग्री से बाद में हुई, मतलब 27 डिग्री जो इसने मैन्युफैक्चरर ने सेट किया था उससे बाद में हुई। मान लीजिए 25 पे हुई या 20 पे हुई, 20 डिग्री पहले पे हुई, 27 डिग्री पे ना होकर यहाँ पे हुई, तो मतलब कि आपका ये हो गया रिटायर्ड। और कहाँ तक करेगा, फिर ये आगे तक करेगा। मतलब इसकी डिलीवरी करने का तो एक निश्चित समय तय है कि 27 डिग्री तक ये डिलीवरी करता रहेगा। ये 27 डिग्री आपकी पीछे खिसक गई या आगे खिसक गई, इसका मतलब हुआ आपका कि एडवांस और रिटायर्ड की कंडीशन में और एडवांस कंडीशन में क्या करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एफआईपी की बॉडी है, ये एफआईपी बॉडी माउंटिंग ब्रैकेट है। यहाँ पे आपका इस पोर्शन पे, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे आपकी एक सील लग जाती है, सॉरी एक सिम लग जाती है, ठीक है। जैसे आपको वो मैंने दिखाई थी, सेम उसी साइज उसी तरह की होती है, बस वो उसका साइज इसी के शेप में होता है। जैसे ये शेप आपका एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला जो शेप है आपका, सेम इस शेप की आपकी सील होती है, मतलब सेम होती है, सॉरी। तो वो सिम जो होती है वो आपकी इसके अंदर लग जाती है। उस सिम के लगने की वजह से क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है आपकी एफआईपी की, ये थोड़ी सी उठ जाती है, ये अपर हो जाती है। हल्का सा उठ जाने से क्या होता है, इसकी जो अगर सेटिंग आपकी ये जो थी वो एडवांस हो रही थी, वो क्या हो जाती है, वो आपकी रिटायर्ड हो जाती है, ठीक है। अगर आपको एडवांस है, सॉरी जो रिटायर्ड थी वो आपकी एडवांस हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी रिटायर्ड सेटिंग चल रही है, मतलब कि रिटायर्ड कंडीशन चल रही है, तो आपको सिम को हटा देना है, रिमूव कर देना है, रिटायर्ड से रिमूव कर देना है। और अगर आपका एडवांस चल रही है तो आपको एक सिम ऐड कर देना है इसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐड करने की कंडीशन, अगर आपकी सेटिंग जो है इसमें ये रिटायर्ड हो गई है इसकी एफआईपी की, तो आपको एक सिम को रिमूव कर देना है यहाँ से। यहाँ पे 2 या 3 की काउंट में लगे होते हैं, अल्टरनेट काउंट में लगे होते हैं, 3 भी लगे हो सकते हैं, 4 भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक सिम को निकाल देंगे, ठीक है, अगर आपकी रिटायर्ड चल रही है। और अगर आपकी एडवांस चल रही है तो आप एक सिम को ऐड कर देंगे, ताकि इसकी स्पेस जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। और जो इसके अंदर एडवांस क्या होता है कि आपका ये जो होता है आपका, ये जो राइडर पिन होती है आपकी, ये क्या होती है, ज्यादा ऊपर तक आ रही होती है। तो इसको थोड़ा सा इसके बीच में दूरी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिम को ऐड कर देते हैं। इसकी और हमारा जो प्लंजर गाइड होती है उसके बीच की दूरी कुछ बढ़ जाती है। तो बढ़ जाने से क्या होता है, जो हमारी एडवांस चल रही थी तो ऐड करने से हमारी दूरी बढ़ गई और वो नॉर्मल में आ गई। रिटायर्ड है मतलब कि दूरी तो कम है और फोर्स ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे एक सिम, तो दूरी जो होगी वो कम हो जाएगी इसके और प्लंजर गाइड के बीच की दूरी। तो इस तरह से वर्क में आ जाएगा आपका बराबर। तो ये आपका इस तरह से इसको ड्राइव मिलती है। ये वाला जो जहाँ पे मैंने अंगूठा लगा रखा है, यहाँ पे आपका जो पोर्शन होता है, यहाँ पे आपकी कैम शाफ्ट का जो आपका मिडिल वाला लोब होता है। कैम शाफ्ट में आपके 3 लोब होते हैं, ठीक है। 3 लोब आपके हो गए कैम शाफ्ट में। 3 लोब में से एक जो आपके ये 2 लोब है, ठीक है, ये 2 लोगों का लोब का वर्क होता है आपका, जो आपके ऊपर जो पुश रॉड है, टैपेड है, उसको पावर देना, यानी कि आपके वाल्व को खोलना और बंद करना, एक एग्जॉस्ट के लिए, एक आपका इनलेट के लिए। अब जो इसमें बीच वाला लोब हो गया, तो बीच वाला लोब आपका ऊपर की साइड को पावर न देके नीचे की साइड को इसको पावर देता है। तो इसको पावर देने से आपका ये राइडर, ये आपका फलक्रम लगा हुआ है, फलक्रम मैकेनिज्म है। और यहाँ पे जो है आपका एक फलक्रम पिन होती है, ये आपकी फलक्रम पिन है, ये निकल जाती है बाहर की साइड को। तो ये आपका फलक्रम मैकेनिज्म है, इस तरह का फलक्रम है। इसको आप दबाएंगे तो ये आपका दूसरी साइड से उठेगा, दूसरी की साइड को दबाएंगे, इसमें ये आपकी पड़ जाती है राइडर पिन। ये राइडर पिन मैंने इसके अंदर डाल दी।
अब राइडर इधर से मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, यानी कैम शाफ्ट आपकी लोग फोर्स लगाएगा तो आपका ये हल्का हल्का ऊपर को उठता रहेगा। कैम शाफ्ट जितना राउंड घूमेगी ये भी आपका उतनी बार अप एंड डाउन मोशन करता रहेगा ऐसे, ठीक है। इसी के अप एंड डाउन मोशन करते रहने से लगातार आपका एफआईटी पूरा वर्क करता है, ठीक है, एफआईटी को ड्राइव करती है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और जो भी डाउट यहाँ पे आपके रह रहे हो वो आप उससे पूछ। हाँ, इंजेक्टर का एक निश्चित प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्टर के प्रेशर को अगर यहाँ पे खोल देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आपका इंजेक्टर का प्रेशर चेंज हो जाता है और इसको वर्कशॉप ले जा करके ही इसके प्रेशर को एडजस्ट कराना पड़ता है। तो अब मैं आपको इंजेक्टर का बता देता हूँ। इंजेक्टर में जो होता है आपका जो फ्यूल की सप्लाई आती है वो आपके डिलीवरी वाल्व होल्डर जो आपका एफआईटी के ऊपर लगा था, ये वाला पोर्शन आपका लगा था, यहाँ से आपकी एफआईटी में होते हुए आपकी इसमें आती है। सर कुछ कह रहे थे आपको? ओके, तो यहाँ से आपका जो है ये सप्लाई आपकी आती है इसमें, और इधर से आपकी सप्लाई आपके इंजेक्टर के अंदर आ जाती है। यहाँ पे लगा होता है आपका एक नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे आपका एक नॉन रिटर्न वॉल्व लगा होता है ये, ठीक है। तो ये नॉन रिटर्न वॉल्व का काम क्या होता है, जितना आपका फ्यूल इसके अंदर आ गया वो तो आ गया, बाकी का फ्यूल आपका अंदर आ सकता है जा नहीं सकता है। नॉन रिटर्न वॉल्व का मेन बात ये होता है। इसके बाद आपका फ्यूल जो आता है वो आपके इस चैम्बर में आ जाता है। इस चैम्बर के बारे में बताऊं, ये एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आपका फ्यूल रहता है, और वो फ्यूल आपका फिर नीचे तक कैसे आता है वो भी बताता हूँ। पहले ऊपर के पार्ट की बात करते हैं। ऊपर के पार्ट में आपका एक लॉकिंग नट और स्क्रू होता है, ये आपका एडजस्टिंग लॉकिंग नट और स्क्रू होता है। तो यहाँ से आपका इस नट को लूज करके इस स्क्रू को ढीला या टाइट करके आपका जो एडजस्ट होता है प्रेशर, जो इंजेक्टर का आपका, जैसे किसी इंजेक्टर प्रेशर है आपका 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी का 215 है, किसी का 220 है, किसी का 190, किसी का 200 है, तो वो जो आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है वो प्रेशर होता है, इसी के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसको जो है हम नहीं खोलते हैं यहाँ पे। इसके नीचे जो होता है आपका ये आपका प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू का आपका कैप होती है, एडजस्टिंग कैप होती है, ये आपका लॉक एंड नट होता है, लॉकिंग नट होता है और स्क्रू होता है। ये जो पोर्शन होता है आपका ये ओवरफ्लो पाइपलाइन के लिए होता है। ओवरफ्लो पाइपलाइन का पर्पस यहाँ पे ये होता है कि आपका फ्यूल जो है जो एक्सेस आ गया वो यहाँ से तो जाएगा नहीं, तो ओवरफ्लो होकर के यहाँ से आपका वापस चला जाता है। वो भी कब जाता है, जब आपका इंजेक्ट होते रहता है, और इंजेक्ट होने के बाद जो आपका बचता है वो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इसके अंदर एक पड़ा होता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग के नीचे पड़ा होता है स्पिंडल। स्पिंडल आपका कुछ इस तरह का होता है इसका शेप, कि ऐसे समझ लीजिए कि एक रॉड होती है पतली आपकी, और उसके ऊपर जो होता है हेड बना होता है, तो वो हेड से आपका जो स्पिंडल की आपकी नोक जाती है वो यहाँ तक जाती है। यहाँ पे आपका एक नोजल होती है, ये इसे नोजल बोलते हैं, ठीक है। नोजल के आपके अंदर एक निडल पड़ी होती है। निडल जो होती है आपकी सुई की तरह होती है बारीक। निडल के ऊपर हर समय जो होता है आपका स्पिंडल जो होता है, इसके ऊपर वाला पोर्शन स्पिंडल जो लगा है उसका प्रेशर रहता है हमेशा। तो वो प्रेशर जो होता है वो आपका जो प्रेशर यहाँ से एडजस्ट किया था वही प्रेशर आपका निडल के ऊपर रहता है। अब जो आपका इसमें नोजल लगी है, जो नोजल ये है, ये नोजल का भाग जो होता है, नोजल के भाग में आपका तेल एक जनरेट किया गया है, तो प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो आपका निडल को उठा करके वो तेल आपका नीचे वाले चैम्बर में चला जाता है, और नोजल से आपका जो है वो आगे स्प्रे हो जाता है। नोजल में यहाँ पे होल होते हैं, और ये होल आपके क्या होते हैं कि आपका मल्टी पॉइंट भी होता है और सिंगल पॉइंट भी होता है, ठीक है। सिंगल पॉइंट में आपका एक ही सिंगल होल होता है, मल्टी पॉइंट में आपके 5 होल या 6 होल दिए जाते हैं, जो आपके इसके आगे वाली नोक होती है इसके दिए गए होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपके दिए गए होते हैं। इस तरह से ये जो होता है इसका वर्क होता है, और इसमें जो होता है आपका एक्सेस जो फ्यूल होता है वो आपका यहीं से निडल की तरफ से स्पिंडल की तरफ से ऊपर होते हुए उसमें विदाउट प्रेशराइज फ्यूल होता है, वो आपका यहाँ से ओवरफ्लो से आपके फ्यूल टैंक में कनेक्ट होता है, वहीं से चला जाता है। ये आपका नोजल होल्डर होता है, ठीक है, जो नोजल के ऊपर नोजल को यहाँ पे कस करके रखता है, ठीक है। ये आपका फुल्ली तरह से कसा रहता है। यहाँ पे आप ये आपका एक वाशर लगा होता है जिससे कि आपका जो कंबस्टन चैम्बर की जो आपकी कंबस्टन है वो आपका जो कंबस्टन गैसेज हैं वो आपकी बाहर यहाँ से लीकेज ना हो। अदरवाइज कई बार आप देखोगे आपका इंजन में इंजेक्टर के पास से यहाँ से हल्का सा धुआं निकलता है, इंजन आपका स्टार्ट नहीं होता। आप फ्यूल की सप्लाई देख लेते हो सही है, और आप वॉल्व देख लिए सही है,
फिर भी यहाँ से हल्का सा धुआं सा निकल रहा है और आपको देख नहीं रहे हैं, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये जो है आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है इंजन, इस कंडीशन में इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आप क्या करना है, इसको निकाल करके यहाँ पे एक वार्शल पड़ता है आपका, ठीक है, वो वार्शल यहाँ पे लीकेज को रोकता है, तो वो वार्शल को आपको डालना है और डाल करके इसको फिर से प्रॉपर कसना है, तो उसके बाद ये आपका वर्क करेगा। इसमें आपको कभी भी मिट्टी के तेल से या केरोसिन ऑयल से इंजन को अगर आप चलाते हैं तो कॉज ये आता है कि आपका ये जो होल्स होते हैं, तो वो होल्स जो होते हैं आपके जो है बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें ड्रिबलिंग की वर्क होने लगता है। ड्रिबलिंग बोलते हैं मतलब कि इससे आपका स्प्रे होने की जगह आपकी बूंद बूंद करके टपकना शुरू हो जाता है, तो वो ड्रिबलिंग होता है। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। और इंजेक्टर इतना ही था आपका।